अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके घर में जो दाल जो लोग नहीं खाते और दाल मज़े की बनने वाली है। दाल को मज़े की बनाने के लिए अब आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास ये लाल दाल मसूर की ये जो है वो बनाएं। और किस तरह बनानी है ये मैं आज आपको बताऊंगी। आपने कितनी क्वांटिटी में इसको लेना है। मसूर की दाल तो हर घर में बनती है, मगर बाज़ लोग जो है पसंद नहीं करते। आज ज़रूर पसंद करेंगे जी, जो मैं तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है जी, मेरी वीडियो को एंड तक देखें सुने, ताकि आपको बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा। और जब आप खाएंगे तो फिर आपको दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। तो सबसे पहले तो जी आपने मसूर की दाल ले लेनी है 1 पाव। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा है तो आधा किलो भी ले सकते हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये तो बंदों के ऊपर ही है कि कितने घर के अफराद हैं और उसके मुताबिक ही आपने बनानी। ज़्यादा बना लेंगे तो फिर तो वो ज़ाया हो जाएगी, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि लाल दाल जो मसूर की दाल है, इसमें तमाम मसाले आप डालने के बाद, यानी कि आपने अदरक लहसुन डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी साबुत धनिया, ये सब चीज़ें आपने जब डाल दी, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक दालचीनी का टुकड़ा आपने लेना है। दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल दें और एक बड़ी इलायची और एक शाशा आपने चिकन पाउडर का ले लें, जो बाज़ार में मिल जाता है चिकन का पाउडर मिलता है, वो आप डालें। वो ज़रूर डाल दें। बस जी, फिर देखें मज़ीद दाल के जो लोग दाल नहीं खाते वो ज़रूर दाल ये खाने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी इतनी मज़े की दाल है और कैसे बनी और किस तरह आपने बनाई, सब लोग पूछेंगे। तो ये दाल आपने इसी तरह बनानी है जी जिस तरह मैंने बताया। किचन आपका बहुत बड़ा दवा खाना है जी, ये दवाई भी बन गई, आपका ग़िज़ा भी बन गई, आपके लिए ताकत की चीज़ भी बन गई और आपको बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ें भी इसमें डल गई। अब आपने इसको बनाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें, 2 दिन के बाद छोड़कर फिर रोज़ाना तो खैर दिल भर जाता है कि चीज़ खाने में। आप 15 दिन में, 1 हफ़्ते के बाद ज़रूर बनाया करें इस दाल को इसी तरीके से, ताकि आपकी फैमिली जो है खुश हो जाए और आपके लिए दुआ करे। जब हम औरतें खाना बनाती हैं तो मज़े का जब घर वालों को लगता है तो वो खुश होते हैं, तो उनके दिल से दुआ निकलती है। तो आप मोहब्बत भरे इस तरीके से जी दालों को सब्जियों को बनाया करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बनाया करें, बरकत होती है। और अब मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि जो लोग बहुत ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो मैं आप उन लोगों को ये कहूँगी कि ज़्यादातर आप दालें जिनमें प्रोटीन होती है, दालों का भी इस्तेमाल किया करें। वो दालें पसंद नहीं करते, तो हमें प्रोटीन हासिल करने के लिए दालों को इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अब आपने इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कर, इनको अपनी ज़िंदगी से ना निकालें, इसको शामिल करें और इस तरीके से बनाएँ जैसे मैंने आज आपको बताया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखा सुना। मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की रेमेडियाँ और इस तरह के नुस्खे और टिप्स आपको मिलते रहेंगे और घर बैठे ही अपनी परेशानियों को दूर करते रहेंगे जी। अगर आपको कोई नुस्खा नहीं बना सकते या आपको कोई मुश्किल लग रही है, तो कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर भी कर सकते हैं जी। ये रेमेडियाँ आपको कोई मायूस नहीं करेंगी जी। सारी रेमेडियाँ बहुत उम्दा तजर्बे से गुजरे और बहुत ज़्यादा आजमूदा होती हैं जी। आप बेफ़िक्र होकर बनाकर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ही आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे जी। थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही भाई को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह निगहबान।